ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हम किन किन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स किस तरह कन्वे कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहला जो यूज़ है हमारे पास इसका वो ये कि हम उन एक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि हमारे इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। सही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट एग्जांपल, ही विल बी 20 नेक्स्ट संडे, कि नेक्स्ट संडे वो 20 का हो जाएगा। ही विल बी 20, एक्चुअली ये पैसिव वॉइस है। अब ये इस सिचुएशन में यूज़ किया जा रहा है जहाँ पर 20 का होने में, यानी 20 साल का होने में कोई इख्तियार नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है। सिमिलरली आप देखेंगे ये एक्टिव वॉइस की एग्जांपल है, यू विल नो योर एग्ज़ाम रिजल्ट्स इन अपकमिंग वीक। अपकमिंग वीक में आने वाले हफ्ते में आप अपना रिज़ल्ट जान लेंगे एग्ज़ाम का। तो इसमें डेफिनेटली आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उन एक्शंस की जब बात करते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। सेकंड जो इसका यूज़ है वो ये कि जहाँ पर आप एंटिसिपेशन यानी किसी उम्मीद की बात कर रहे होते हैं या किसी बिलीफ की बात कर रहे होते हैं रिगार्डिंग फोर्थ कमिंग इवेंट्स, आने वाले इवेंट्स के बारे में किसी उम्मीद का इज़हार करते हैं या अपने यकीन का इज़हार करते हैं, तो उस वक्त भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई थिंक दे विल विन द मैच, मेरे ख्याल से वो मैच जीत जाएंगे। इसमें आप अपनी उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं, इसलिए आपने ये कहा। आई एम श्योर, यहाँ पर आई एम श्योर का मतलब है मुझे यकीन है, मैं श्योर हूँ। अब वही वाली बात आ गई कि श्योरिटी या सर्टेनिटी आपको लग रही है किसी चीज़ में, तो हम वहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं और आप कहते हैं कि आई एम श्योर यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज़, मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि तुम फर्स्ट प्राइज़ हासिल कर लोगे। तो ये सेकंड यूज़ था। इसी तरह अगर हम बात करें और यूजेस पर, तो यहाँ पर मैंने गोइंग टू के भी स्ट्रक्चर को यहाँ पर इंटीग्रेट किया है। फ्यूचर इंडेफिनिट हम वहाँ पर भी यूज़ कर जहाँ पर हम किसी ऐसे अमल की बात कर रहे होते हैं, ऐसे एक्शन की जहाँ जिसके बारे में हम इंटेंशन शो करते हैं, अपना इरादा शो करते हैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बताते हुए। जैसे इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन एम्ब्रेला, बारिश हो रही है, तो यहाँ सेकंड सेंटेंस में उसने क्या कहा, आई विल टेक एन एम्ब्रेला, मैं एम्ब्रेला लूँगा, छतरी हासिल करूँगा, छतरी लूँगा। इस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक और यहाँ डायलॉग आपके सामने दो लिखे हुए, मिस्टर जॉन्स इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट, किसी बताने वाले ने बताया कि मिस्टर जॉन्स जो है अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो सुनने वाले ने कहा कि ऑल राइट, ठीक है, वी विल वेट, हम इंतज़ार करेंगे। तो वी विल वेट इंटेंशन शो कर रहा है, अपना इरादा शो कर रहा है किसी एक्शन के बारे में, सही है, हम ऐसा कर लेंगे। तो ये इस सिचुएशन में भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर है जो कि हम इंटेंशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो गोइंग टू का स्ट्रक्चर है। अब ये बज़ाहिर तो आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, लेकिन मीनिंग्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट के देता है। जैसे यहाँ पर एक डायलॉग लिखा हुआ है कि हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, क्या तुम डिसाइड कर चुके हो कि क्या करना है? और जवाब देने वाला कहता है कि यस, आई एम गोइंग टू रिज़ाइन द जॉब, मैं जॉब से रिज़ाइन देने जा रहा हूँ, मतलब देने वाला हूँ, देने जा रहा हूँ। इंटेंशन ये है कि वो अनकरीब ये काम करने वाला है। स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर रहा है, लेकिन मीनिंग्स वो फ्यूचर इंडेफिनिट के दे रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है कि व्हाई डू यू वांट टू सेल योर कंप्यूटर, तुम अपना कंप्यूटर क्यों सेल करना चाहते हो? और जवाब देने वाला ये कहता है कि आई एम गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप ख़रीदने जा रहा हूँ, मतलब इरादा मेरा ये है कि मैं लैपटॉप ख़रीदूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीनिंग्स फ्यूचर इंडेफिनिट के दिए जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। इसी तरह गोइंग टू का एक और जो यूज़ है वो ये कि जब हमने ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करनी हो, ऐसे वाक़यात के बारे में कि जिनका वाक़ होना कन्फर्म नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम गोइंग टू यूज़ करते हैं। जैसे कहने वाला अगर ये कहता है कि द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, पानी कश्ती में भर चुका है, कश्ती पानी से भरी हुई है, इट्स गोइंग टू सिंक, ये डूबने वाली है। इसका मतलब ये कि कन्फर्मेशन उसको नज़र आ रही है, मतलब श्योरिटी उसको फ़ील हो रही है कि अब तो ये काम होने ही वाला है। सही। इसी तरह इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, लुक एट दोज क्लाउड्स, उन बादलों को देखो, होने वाली है, अनकरीब ऐसा काम होने वाला है। वहाँ पर भी हम देखें गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज़ करके फ्यूचर इंडेफिनिट के मीनिंग्स कन्वे कर रहे हैं। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर है अबाउट टू का, ये बिल्कुल सेम वही मीनिंग्स देता है जो गोइंग टू का स्ट्रक्चर देता है, बस फ़र्क ये है कि वर्ड बदल जाता है। सही है।
नियर फ्यूचर के अंदर, अनकरीब फ्यूचर के अंदर कोई काम होने वाला हो, उसके इजहार के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि लेट्स गेट इनटू द बस, कि चलो बस में सवार हो जाते हैं, इट्स अबाउट टू लीव, इट इज़ अबाउट टू लीव मतलब इट्स गोइंग टू लीव, ये छोड़ने वाली है, मतलब ये रवाना होने वाली है। इसी तरह एक और जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, डोंट गो आउट नाउ, अभी बाहर ना जाओ, वी आर अबाउट टू हैव डिनर, हम डिनर करने वाले हैं, मतलब वी आर गोइंग टू हैव डिनर। ये सेम वही मीनिंग्स हैं, लेकिन हम वर्ड्स दूसरे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे शुड में अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो ऑट टू का वर्ड यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल से वाबस्ता रहें। कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।